भगवान भोलेनाथ को मनाने के दिन आ गए। वैसे तो भोलेनाथ की पूजा वर्ष भर करी जाती है, परंतु सावन में की गई पूजा का कुछ अलग ही महत्व होता है। सावन का पूरा माह समर्पित होता है भोलेनाथ की पूजा की, और तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। सन 2025 में सावन की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से। इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे, 14, 21, 28 और 4 अगस्त। ये 4 सोमवार पड़ेंगे। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए आप इन 4 सोमवार में कुछ विशेष उपाय करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है, और रुद्राभिषेक कई चीज़ों से किया जाता है। अपनी विशेष मनोकामना को ध्यान में रखते हुए लोग कई चीज़ों से रुद्राभिषेक करते हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वो उस तरह की सामग्री का चयन करता है। आज मैं आपको वो बताऊंगी कि 4 जो सोमवार पड़ रहे हैं उन चारों सोमवार में आप यदि रुद्राभिषेक नहीं भी कर सकते हैं तो भी भगवान प्रभु की शिवलिंग का अभिषेक किस वस्तु से करें कि आपके सारे संकट कष्ट दूर हो जाएं और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। ये बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये गांठ बांध लें कि यदि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूरे सावन माह आपको 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। एक दीपक आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाना है और दूसरा शिव मंदिर में जलाना है। दिया घी का होना चाहिए, गोल बत्ती का होना चाहिए, और जो आप बेल के पेड़ के नीचे जलाएंगे वो दिया आपको संध्या काल में जलाना है, प्रदोष काल में जलाना है, और जो दिया आप भोलेनाथ के मंदिर में जलाएंगे वो आप सुबह शाम किसी समय भी जला सकते हैं। 2 दिए आपको हर दिन प्रतिदिन जलाने हैं पूरे सावन भर। अब जानते हैं कि हम किस सोमवार को किस चीज़ से अभिषेक करें प्रभु का कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए। पहला सोमवार जो कि 14 तारीख को पड़ रहा है, उस दिन आपको आंवले के रस का अभिषेक करना है। सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना है, उसके बाद आंवले के रस से अभिषेक करना है, फिर पुनः आपको सादे जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आप जो है पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। भगवान प्रभु को आप जितना सजाना चाहें फूलों से इत्यादि से सजा सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं। दूसरे सोमवार को आपको गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। वैसे ही विधि है कि सर्वप्रथम आप शुद्ध जल से स्नान करें, शिवलिंग को साफ करें। एकदम साफ करने के बाद आप जो है गन्ने के रस से अभिषेक करें। कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक करके फिर भगवान को तिलक लगाएं, धूप दीप इत्यादि करें, पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं और उनको खूब अच्छे से सुसज्जित करें। तीसरे सोमवार को जो कि 28 तारीख को पड़ेगा, उस दिन आपको जो है वो अनार के रस का अभिषेक करना है। विधि वही रहेगी कि पहले आप स्वच्छ जल से शिवलिंग को साफ कर लें, उसके बाद अनार के रस से अभिषेक करें और फिर पुनः स्वच्छ जल से साफ करने के बाद उनको खूब अच्छे से सजाएं। चौथे सोमवार को जो कि 4 अगस्त को पड़ रहा है, उस दिन आपको पूरे पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। यदि आप पूर्ण विधि विधान से कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। आप पूर्ण विधि विधान से उनका अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपके पास समय का अभाव है या कोई और वजह है आप नहीं कर सकते हैं तो आप पंचामृत बना करके भी अभिषेक कर सकते हैं। विधि वही रहेगी,
आप स्वच्छ जल से पहले शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने का एक खास विशेष तरीका ये है कि जो पंचामृत में 5 चीज़ें मिलती हैं वो अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए, वो अलग अलग दिखनी नहीं चाहिए। दूध, दही, घी, शर्करा और शहद, ये 5 चीज़ों का मेल होता है। उसको आपको इतनी अच्छी तरह से मिला लेना है कि वो अलग अलग दिखाई नहीं देना चाहिए। उस पंचामृत से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद आप स्वच्छ जल से उनको अच्छे से साफ करके और फिर उनको तिलक इत्यादि लगा करके और सुंदर सा सजा करके अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप इस सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भोलेनाथ आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। परंतु रोज नियम से दीप जलाना आप कदापि ना भूलें, क्योंकि ये बहुत अच्छा उपाय है। यदि आप प्रतिदिन बेल के पेड़ पे एक घी का दीपक जलाते हैं संध्या काल में, तो इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय महादेव, जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। जय महादेव।